गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ऑनलाइन की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय अमन सर। पहले मैंने जो विद्युत धारा जो चैप्टर है इसका जो पिछला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने जो लास्ट टॉपिक था मेरा सीरियल श्रेणी क्रम संयोजन, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे उस टाइम अपलोड कर दिया था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। पहले तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध करता है। अगर कोई भी विद्युत परिपथ है और उसमें अगर विद्युत धारा का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, विद्युत धारा का क्या हो रहा है, विरोध, तो उससे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इसके लिए प्रतिरोध को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। विद्युत धारा के लिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है और कितने समय से प्रवाहित हो रहा है, उसे उस परिपथ की क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें विद्युत धारा का मान समान होता है। उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है, और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विद्युत धारा का मान जो है वो तो क्या होता है, अलग अलग होता है, और विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो अपन ने परिपथ बनाया, एक परिपथ बनाया, उस परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 किस क्रम में संयोजित किए, समांतर क्रम में संयोजित कर दिए 3 प्रतिरोधों को। और इन तीनों प्रतिरोधों से जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो R1 के लिए क्या है, I1, R2 के लिए क्या है, I2, और R3 के लिए क्या है, I3 है। और इन पे विभवांतर क्या लगा दिया, V। विभवांतर क्या लगा दिया, V लगा दिया। उसको एक बैटरी से, एक कुंजी से और एक अमीटर, इससे जोड़ दिया गया है। अमीटर का काम क्या है, इस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा को अमीटर क्या करेगा, मापेगा। अमीटर क्या करेगा, मापेगा। विभवांतर को कौन मापता है, वोल्टमीटर मापता है। तीनों प्रतिरोधों से विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो जो बैटरी है उस बैटरी के धन सिरे से शुरू होकर ऋण सिरे पे क्या होती है, वो समाप्त होती है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, धन सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर विद्युत धारा पूछेगी तो विद्युत धारा कितने भागों में डिवाइड होगी, 3 भागों में। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3। ये ऐसे प्रवाहित होकर ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ से उत्पन्न होगी और यहाँ पर नष्ट होती रहेगी, और इससे विद्युत धारा का क्या होता रहेगा, सर्कुलेशन चलता रहेगा। विद्युत धारा की माप है वो अमीटर पे होती रहेगी। तो जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें विद्युत धारा का मान क्या अलग अलग है, I1 है, I2 है, I3 है, और विभवांतर का मान क्या है, समान है। ठीक है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब जो अपना जो मेन जो प्रतिरोध है वो क्या है, R है। इस पे उत्पन्न विभवांतर क्या है, V, और प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, I। ओम के नियम से, ओम का जो नियम है मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहां जाकर सबसे पहले आपको ओम का नियम पढ़ना है। उसके बाद में आपके समझ में आएगा कि इस क्रम में क्या हो रहा है। ओम का नियम, V बराबर IR। V क्या है, विभवांतर, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध। अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा। सबसे पहले विद्युत धारा पता होना चाहिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। तो जो पहला प्रतिरोध R1 है, पहला प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो R1 में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, यहाँ से इस सूत्र से आपको पता होना चाहिए, I1 बराबर V बटा R1। ये किसके लिए है, पहले प्रतिरोध के लिए, R1 के लिए। दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए I2 बराबर V बटा R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V बटा R3। ये तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। सबसे बेसिक डिफरेंस यही है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम के अंदर विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान समान होता है। यह सबसे बेसिक डिफरेंस है जो श्रेणी क्रम को समांतर क्रम से अलग करता है। इसके बाद में तीन प्रतिरोध, I1 के लिए V बटा R1, I2 के लिए V बटा R2, I3 के लिए V बटा R3। अब अपने जो कुल धारा है, कुल विद्युत धारा है वो क्या हो जाएगी, कुल धारा क्या हो जाएगी तीनों प्रतिरोधों के लिए, I बराबर I1
प्लस I2 प्लस I3। कहने का मतलब क्या हुआ, इन तीनों प्रतिरोधों को क्या करना है, जोड़ना है। तो I बराबर I1 का मान कितना है, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 और V बराबर क्या होता है, I R, और I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। तो इस I की जगह क्या रख सकते हैं, V बटा R। इस I की जगह मैं V बटा R रख सकता हूँ। तो क्या रखा मैंने, V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। ठीक है। अब V बटा R बराबर V क्या हो गया, तीनों में कॉमन हो गया, तो V बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है। यहाँ V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध जो समांतर क्रम है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये क्या प्राप्त हुआ, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। अब अगर किसी भी परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हो, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो अपने को पता नहीं, ये तो मैंने मैक्सिमम 3 ले लिए, 10 हो 12 हो वो संख्या निश्चित है, लेकिन n प्रतिरोध के लिए अगर आपको निकालना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि n प्रतिरोध के लिए n प्रतिरोध के लिए तो n प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डॉट 1 बटा RN, 1 बटा RN। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी तुल्य प्रतिरोध की बात होगी, ये जो ये अपने को प्राप्त हुआ है ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध किसका तुल्य प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम का। और तुल्य प्रतिरोध जब भी ज्ञात करना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, P, इसके नीचे लगा देंगे P। इस P से ये पता चलेगा कि क्या है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध है। और जब भी R और R के बेस में S लिखते हैं, R है और इसके बेस में मैंने S लिखा, तो S क्या दर्शाएगा यहाँ पर, ये श्रेणी क्रम के लिए है। S किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए है, और P किसके लिए है, समांतर क्रम के लिए है। तो क्या हुआ, दोबारा बता रहा हूं मैं एक बार, ये परिपथ दिया हुआ है, ये परिपथ किसमें, समांतर क्रम में। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो डायरेक्ट आएगा कि श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए, तब आपको पूरी डिटेल विद डायग्राम हल करनी है, पूरी थ्योरी सहित। तो इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 किस क्रम में दिए हुए, समांतर क्रम में। R1 में प्रवाहित धारा I1, R2 में प्रवाहित धारा I2 और R3 में I3। तीनों को किससे जोड़ा है, विभवांतर से जोड़ा है। इसमें क्या लगाई है, एक बैटरी, एक कुंजी और एक एमीटर। एमीटर क्या काम करता है, विद्युत धारा को मापता है, और वोल्टमीटर क्या काम करता है, विभवांतर को मापता है। जैसे आपने इस कुंजी को प्रेस किया, कुंजी को प्रेस करते इसमें क्या प्रवाहित हुई, विद्युत धारा। और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बैटरी के धन सिरे से वो स्टार्ट होती है, ऋण सिरे पे खत्म हो जाती है। तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो एमीटर ने क्या कर लिया, उस विद्युत धारा का माप कर लिया। तो यहाँ पर R1 के लिए I1, इसके लिए I2 और इसके लिए I3। तो अपने को क्या करना है, समांतर क्रम का क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और यहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए क्या किया, R1 के लिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, और I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो I के लिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1, R2 के लिए I2 बराबर V बटा R2 और R3 के लिए V बटा I3 बराबर V बटा R3। तीनों समीकरणों को क्या किया, कुल विद्युत धारा, ये किसके लिए है, कुल विद्युत धारा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 के लिए क्या रखा, V बटा R1, इसके लिए V बटा R2 और इसके लिए V बटा R3। I की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, V बटा R, ओम के नियम से। तो V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, तीनों प्रतिरोधों के लिए। इसके बाद में V बटा R, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। तो V कॉमन आ रहा है तो V को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉमन के बाद एक कॉमन बचता है, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसके बाद V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नया जो तुल्य प्रतिरोध है, इसको मैंने यहाँ पुट किया है, जो नया तुल्य प्रतिरोध में क्या बना, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये क्या है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। और अगर क्वेश्चन आता है कि अगर किसी परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हैं तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डॉट 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 1 बटा RN प्रतिरोध के लिए। और इसके लिए सबसे मेन है, दोनों जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उन दोनों के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, ओम का नियम पता होना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में थोड़ा सा और बताइए टॉपिक विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, जूल का तापन नियम। और इससे पहले जो मेरी यूट्यूब पे जो क्लासेस है उसमें मैंने पहला जो लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं वो कंप्लीट पढ़ा दी है। उसके बाद में मैंने विद्युत धारा स्टार्ट करा है, तो विद्युत धारा में विद्युत आवेश, वोल्ट मीटर, विभवांतर, प्रतिरोध सारा मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। तो आप उन क्लासेस को पहले जाकर देखिए। उसके बाद में अपना जो विद्युत धारा टॉपिक है उसके अंदर आज मैंने समांतर क्रम स्टार्ट किया है, तो इसको कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।